हुई कि आईआईटी कानपुर में पीएचडी छात्र ने आत्महत्या कर ली है। आईआईटी कानपुर में 22 दिन में ये दूसरी आत्महत्या का मामला सामने आया है। हॉस्टल की छठी मंजिल से कूदकर जान दी है। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक आईआईटी कानपुर में एक और छात्र जिंदगी हार गया। 22 दिन में एक और छात्र की मौत हो गई है। उसने छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है, ऐसी जानकारी है। आईआईटी में छात्र ने आत्महत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है। दरअसल 29 दिसंबर को कैंपस के हॉस्टल में बीटेक फाइनल ईयर के छात्र जय सिंह मीणा ने भी जान दे दी थी। आईआईटी कानपुर में अवसाद में चल रहे संस्थान के शोधार्थी ने मंगलवार को कैंपस की छठी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दी। दरअसल ये छात्र जो था उसके साथ कैंपस में पत्नी और बेटी भी रहती थी। बीते 2 साल में आईआईटी में आत्महत्या की ये 9वीं घटना है। ये स्थिति तब है जबकि आईआईटी प्रबंधन का ये दावा है कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की टीम 2400 घंटे काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़ा चिंता का विषय है। अंकित सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी कानपुर से जुड़े हुए हैं लाइव, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अंकित, इस पूरे मामले में क्या जानकारी है? क्योंकि छठी मंजिल से आत्महत्या की, लेकिन क्या उससे पहले किसी से कोई बातचीत हो पाई, आसपास कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ, कुछ ऐसी जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये छठवीं मंजिल से आईआईटी या पीएचडी स्कॉलर एक छात्र जो अपनी फैमिली के साथ में रहता था, उसने छठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद से पुलिस जो है वो लगातार जांच करने में जुटी हुई है और परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि जो छात्र था वो लगातार एंजाइटी की समस्या से जूझ रहा था। उसकी समय समय पर काउंसलिंग जो थी वो करवाई जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल जो है ये खड़ा होता है, क्योंकि आईआईटी कानपुर का ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। आए दिन ऐसे मामले जो है वो निकलकर सामने आते हैं। अगर बात आंकड़ों की जाए तो लगभग 6 महीने के अंदर जो है वो 1 दर्जन से अधिक छात्रों ने जो है वो मौत को जो है वो गले लगाया है। फिलहाल आईआईटी प्रशासन की तरफ से लगातार जो है वो दावे किए जा रहे हैं कि छात्रों की बेहतर पढ़ाई के लिए और उनको मेंटली फिट रखने के लिए तरह तरह के सेमिनार जो है वो चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो मामले हैं वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल राजस्थान का रहने वाला जो छात्र था उसके परिजनों को जानकारी जो है वो दे दी गई है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अच्छा अंकित, क्योंकि ये भी जानकारी है कि उसी कैंपस में जो छात्र था, जो पढ़ाई कर रहा था, उसकी पत्नी और बच्ची भी उसी कैंपस में रहते थे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि छठवीं मंजिल में ही जो स्टूडेंट था, राजस्थान का रहने वाला था, उसकी फैमिली, उसके बच्चे जो है वो उसके साथ में रहते थे और यहाँ पर रहकर वो लगातार जो शोध है वो कर रहा था। लेकिन बताया जा रहा है कि विगत कई दिनों से उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, उसको तरह तरह की दिक्कतें जो है वो बनी हुई थी, जिसको लेकर उसकी काउंसलिंग करवाई गई और लगातार जो उसकी मॉनिटरिंग थी वो की जा रही थी। लेकिन कल देर शाम जो है वो छात्र अचानक जो है अपने कमरे से बाहर निकला और उसने अपनी बालकनी से कूदकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। फिलहाल अभी किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट या कोई पत्र जो है वो छात्र के पास से नहीं प्राप्त हुआ है। अगर प्रशासन की बात की जाए तो आईआईटी प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि छात्र जो था वो लगातार एंजाइटी से समस्या से परेशान था। वो लगातार जो है वो प्रताड़ित चल रहा था, जिसके चलते उसने जो है वो ये कदम उठाया है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चिंता का सबब ये बनता जा रहा है कि आईआईटी कानपुर जैसे आईआईटी जैसे जो इंस्टीट्यूट है वहां पर कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है उसका बोझ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते इस तरीके के मामले जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन अंकित, क्योंकि दावे तो ये किए जाते हैं, जो आईआईटी है, कैंपस प्रबंधन है, वो ये कहता है कि साफ तौर पर उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की टीम है वो तो 24 घंटे काम कर रही है, वो तो 24 घंटे एक्टिव है। तो फिर क्यों नहीं समय पर काउंसलिंग की जाती है? क्यों नहीं इस तनाव को कम करने का प्रयास किया जाता है? ये आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भले ही 24 घंटे टीम एक्टिव करने के दावे किए जा रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आईआईटी प्रशासन की तरफ से जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो दावे जो है वो कहीं ना कहीं हवाबाजी साबित होते दिखाई देते हैं, क्योंकि आईआईटी कानपुर का ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। ऐसे कई मामले जो है वो निकलकर सामने आ चुके हैं जहां पर छात्र जो है वो सुसाइड करते हुए दिखाई देते हैं। ये वो होनहार छात्र है जो कि एक कड़ी मेहनत करने के बाद एक आईआईटी जैसे कैंपस में जो है वो स्कॉलर होते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू करते हैं। छोटे छोटे शहरों से और गाँवों से आकर अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए छात्र अपनी उड़ान भरते हैं।
कहीं ना कहीं आईआईटी प्रशासन की तरफ से लापरवाही जो है वो देखी जाती है। कहीं ना कहीं इनके ऊपर इतना दबाव छात्रों के ऊपर होता है कि ये दबाव के आगे जो है वो टूट जाते हैं और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से परिजनों को जो है वो आश्वस्त किया गया है कि इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और अगर इसमें किसी प्रकार से भी आईआईटी प्रशासन की या किसी अन्य विभाग की कोई कमी जो है वो निकलकर सामने आएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में ये बिल्कुल, बड़ी और चिंता का विषय है। ये लगातार मामले, और वैसे भी आप समझिए कि बीते 22 दिन में ये दूसरा मामला है, तो निश्चित तौर पर प्रबंधन के खिलाफ भी कई तरह के सवाल और उनके दावों पर भी कई तरह के क्वेश्चन मार्क्स जो है वो खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस तमाम जानकारी के लिए।